नमस्कार साथियों, पेट एग्जाम के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉप 10 क्वेश्चन लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, टेस्ट 2 होगा क्योंकि एग्जाम के दौरान आपकी प्रैक्टिस अनिवार्य है। आपने क्या पढ़ा है बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और देखो 10 प्रश्न हमने बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, तो ये 10 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है और वीडियो को लाइक करके और सभी साथियों के साथ शेयर कर देना है। इससे पहले टेस्ट 1 अपलोड हो चुका है। एग्जाम से पहले ऐसे जितने वीडियो होंगे बार बार देख लीजिएगा, यहाँ से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, हाल ही में प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक में, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 2025 में किसके लिए चुना गया है, चुना किसको गया है, लियू जियाकुन को चुना गया, सेन बेकार को, श्री हरिवंश को या सीन बेकर को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो किसे चुना गया है, लियू जियाकुन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रित्जर वास्तुकला के क्षेत्र में पुरस्कार 2025 दिया गया, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध इतना याद रखिएगा ये चीन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, चीन से संबंधित है। ये भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। अब महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा या महाराष्ट्र के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट हिफाजत की बात की जा रही है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। अगर इससे पहले टेस्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको भी देख लो, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अभी संडे के बाद आपको 2 वीडियो करंट अफेयर के मिल जाएंगे, सुबह और शाम। हाल ही में देश के प्रथम विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। देश के प्रथम या पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है, गुरुग्राम में हुआ है, प्रयागराज में हुआ है या पटना में हुआ है। तो प्रथम विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर हुआ है, गुरुग्राम में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है। अब देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, एक प्रश्न पूछा जाएगा रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है। एक स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होता है। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, तो विदर्भ, केरल, कोलकाता, मुंबई। तो रणजी ट्रॉफी का कौन बना है, विदर्भ बना। अगर बात करते हैं उप विजेता, अगर पूछ ले अर्थात हारा कौन, या पूछ लेता है कभी कभी उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता अगर पूछा जाएगा तब केरल रहा है और विजेता कौन रहा है, विदर्भ रहा है। और स्टैटिक में पूछा जाए रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉल्फिन की गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है। अब देखो डॉल्फिन की गणना हुई है और डॉल्फिन की गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य पूछा जा रहा है, बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, पश्चिम बंगाल होगा या गुजरात होगा। तो सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो जहां पर आप पेपर देने वाले हो। तो सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, बताने का प्रयास कीजिएगा। तो कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में रही दियासलाई आत्मकथा का संबंध किससे है। अब चर्चा में रही दियासलाई आत्मकथा का संबंध मेधा पाटकर से है, कैलाश सत्यार्थी से, अमृता देवी बिश्नोई से है, अरुंधति राय से है या उपयुक्त में से नहीं। अब देखो दियासलाई का संबंध किससे हो जाएगा, तो कैलाश सत्यार्थी से हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता होते हैं, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। अब देखो अंग्रेजी को, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया, ब्रिटेन ने नामित किया, अमेरिका ने नामित किया, कनाडा ने किया है या डेनमार्क ने किया है या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किसने नामित किया है, अमेरिका के द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में सेबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तुहिनकांत पांडे को या कैलाश सत्यार्थी को या
संजय मल्होत्रा को, के संजय मूर्ति को। के संजय मूर्ति की बात करते हैं, ये कौन हो जाते हैं, कैग हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। के संजय मूर्ति कौन हो जाते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। कैग कौन है, संजय मूर्ति हो जाते हैं। अगर बात करते हैं सेबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया। सेबी का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहां पर हो जाएगा, ये मुंबई में हो जाएगा। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और से ये पूछा जाएगा किस नंबर के बने हैं, तो 11वें प्रमुख हैं। किस नंबर के प्रमुख हैं, तो सेबी के 11वें प्रमुख हो जाते हैं और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। तुहिनकांत पांडे हो जाते हैं। संजय मल्होत्रा कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर इस समय वर्तमान में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल का विशेषता क्या है। अब गांडीव मिसाइल जो चर्चा में रही वह उसका संबंध किससे, उसकी विशेषता क्या है, जमीन से हवा में मार करने वाली है, हवा से जमीन पर वार करने वाली है, या जमीन से जमीन पर वार करने वाली है, या दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में वार करने वाली है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में वार करने वाली। अब अगर बात करते हैं गांडीव की विशेषता देख लेते हैं। यह एक भारतीय लंबी दूरी हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है और जिसे अस्त्र MK3 के नाम से जाना जाएगा। अगर पूछ ले अस्त्र MK3 के नाम से किसे जाना जाएगा, तो गांडीव को जाना जाएगा। अस्त्र MK3 के नाम से किसे जानते हैं, गांडीव को जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो जन औषधि दिवस पूछा जा रहा है हाल ही में मनाया गया है या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 7 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहां से चारों डेट है आपको बताने का प्रयास करना है। सबसे पहले बताइएगा 10 मार्क्स में आपका स्कोर कितना रहा है। 10 मार्क्स में स्कोर आपका कितना रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना है और अपने सभी साथियों के पास शेयर करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, लेवल पता लगा सकते हो कैसे हमने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो 10 में स्कोर बताना है, इसके बाद टेस्ट 1 भी देख लेना है और मंडे से आपको मतलब करंट अफेयर तो पूरा कंप्लीट करवा देंगे 10 दिन में और अच्छे वीडियो मिलेंगे। 21 मार्च को अगर पूछें वन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जन औषधि दिवस की थीम भी पूछी जा सकती है, ये भी याद रख लो। तो जन औषधि दिवस की थीम क्या है, अगर बात करते हैं जन औषधि दिवस की थीम की बात करते हैं तो दाम कम दवाई उत्तम, ये थीम है। दाम कम दवाई उत्तम, ये इसकी थीम रही है। दाम कम दवाई उत्तम इसकी थीम रही है अब की बार। तो पूरे 10 प्रश्नों को हम सिलेक्ट किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। इसी तरह पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि जैसे वीडियो दें आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।